हाँ, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 112 में क्वेश्चन नंबर 49, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द m1 एंड m2 आर a1 एंड a2, देन दोनों में रिलेशन क्या होगा। देखिए डायग्राम ये है, ऐसा कुछ। यही है। अब देखिए यहाँ पर जो m1 का है एक्सेलरेशन वो a1 है, और m2 का a2 है। दोनों में रिलेशन पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें एक ट्रिक भी हम पढ़ाते समय बताए थे कि जैसे मान लीजिए इस ये टेंशन पूरा एक है, ये पूरा टेंशन मतलब स्ट्रिंग एक है, तो टेंशन भी एक होगा। तो यहाँ पे टेंशन जो है टी टी, और इसका भी टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका टी टी होगा तो इसका कितना होगा, टू टी हो जाएगा। तो जो रिलेशन टेंशन में आता है उसका अपोजिट रिलेशन उसके एक्सेलरेशन का आता है। मतलब कि इसका टेंशन डबल है इसका, ये टेंशन डबल है, टू टी है, टू डबल है, तो इसका एक्सेलरेशन हाफ होगा इसका। मतलब कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। जिसका टेंशन ज्यादा होगा उसका रिवर्स, उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और रेशियो इनवर्स में है। इसका ये डबल है तो एक्सेलरेशन इसका ये डबल हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे इसमें, तो a1 ये बराबर होगा 2a2 के, इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। ये जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन 50 में। देखिए क्वेश्चन 50 क्या दिया हुआ है। अ ब्लॉक ऑफ द मास m इज सस्पेंडेड बाय द वेटलेस स्ट्रिंग, द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इट until the string makes an angle 45 degree with the vertical direction। एक ब्लॉक है, उसको जो है कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा जिससे कि वो ब्लॉक जो है कितना एंगल बना ले, 45 डिग्री। ये फोर्स F हो गया। अब यहाँ पर जो है F का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो क्या करते हैं, इसका FBD बनाते हैं। तो जो फोर्स ऐसे दिख रहा है उसको हम आगे ऐसे दिखा देते हैं, F mg नीचे, टेंशन एंगल पर T, यहाँ से 45 डिग्री, तो इधर cos 45 तो T/√2 हो जाएगा, T/√2। और इधर क्या होगा, T/√2 होगा। अच्छा, ये नेट फोर्स 0 है तो क्या हो जाएगा, इसमें नेट फोर्स 0 है तो जितना आगे फोर्स होगा उतना पीछे हो जाएगा। मतलब F = T/√2, और जितना ऊपर फोर्स है उतना नीचे फोर्स हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर T/√2 अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होगा। मतलब जो फोर्स होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा इसका, तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ये बोला था कि कोई ब्लॉक हैंग कर रहा है, कितना फोर्स लगा दें, कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा कि वो अपने इनिशियल स्टेट से 45 डिग्री बना करके यहां पर इक्विलिब्रियम में रहे, उसका ये आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन जो 51 है क्या दिया हुआ है, अ फोर्स F = 10 + 2t न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है
द इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो बोला इम्पल्स रिसीव्ड बाय द बॉडी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है इम्पल्स जो रिसीव करेगा। और उसका चूंकि फोर्स दिया हुआ है तो फॉर्मूला जाएगा एफ डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 सेकंड तक, क्योंकि 0 से 4 सेकंड में इम्पल्स कितना रिसीव करेगा वो पूछ रहा है। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 2t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 4, यह आ जाएगा 10t प्लस 2t²/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो, और ये आ जाएगा 0 से 4 और ये आ जाएगा 0 से 4, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा 10 4 माइनस 0 प्लस t²/2 है ना, t²/2। तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यही होगा ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 40 आ गया, ये 16 आ गया, आ जाएगा 56। अब न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं या केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा 56। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इम्पल्स का फॉर्मूला एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी होता है, लेकिन ये यूज करेंगे फॉर्मूला या ये यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में फोर्स दिया था इसलिए फॉर्मूला यूज किए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में क्या दिया हुआ है कि a body of the mass 8 kg is hanging from the another body of the mass 12 kg। ये दिया है 12 kg और ये दिया है 8 kg, और इधर की तरफ टेंशन दिया है T1, ये टेंशन दिया है T2, एक्सेलरेशन ऊपर दिया है A। The combination is being pulled by the string with an acceleration of 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन टेंशन T1 will be। टेंशन T1 पूछ रहा है, A का वैल्यू 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए T1 पूछ रहा है तो ऐसा करते हैं कि T1 पूछ रहा है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। और जब दोनों को एक सिस्टम मानेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो 12 प्लस 8 20 kg। फोर्स ऊपर लग रहा है T1, एक्सेलरेशन कितना है 2.2, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma, तो T इज इक्वल टू 44 आएगा, शायद यही होगा 44 न्यूटन, 240 न्यूटन। ओहो, इसमें mg तो लगाएंगे ना, mg कितना होगा 200 होगा ना, इसका कितना आ जाएगा T1 माइनस, क्योंकि एफबीडी बनाएंगे तो mg भी तो दिखाएंगे इसमें, तो T1 माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू 2.2, ये कितना आ जाएगा T1 इक्वल टू 200 प्लस 44 आ रहा है ये, तो 244 आएगा इसका 244। अब देखिए हम g का वैल्यू 10 लिए थे तब ये 244 आ रहा है, और जब g का वैल्यू 9.8 लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं दिया रहा था तो 9.8 ही वैसे लेते हैं, तो 9.8 लेंगे तो जो ऑप्शन में दिया है 240 न्यूटन वो मैच कर जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन सी होगा। 9.8 लेंगे तो 240 न्यूटन आएगा, वो मैच कर जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर द पुली P1 इज फिक्स्ड एंड द पुली P2 इज मूवेबल, इफ W1 W2 इज 100 न्यूटन, देन व्हाट इज द एंगल AP2 P1, AP2 P1। ठीक है, द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस। ठीक, डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये W1 है जो 100 न्यूटन दिया हुआ है,
W2 है, ये भी 100 न्यूटन दिया हुआ है, और ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें जैसा कि सिमेट्रिसिटी से ये कह सकते हैं कि ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो थीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। अल्फा अल्फा जोड़ेंगे तो थीटा के बराबर, मतलब 2 अल्फा इक्वल टू थीटा। अब इसका एफबीडी बना देते हैं, तो टेंशन ऊपर इसका T1 100 नीचे, इसका भी T2 100 नीचे, और यहाँ पर इसका अगर एफबीडी बनाएं, एफबीडी, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला स्ट्रिंग एक है, ये स्ट्रिंग एक, तो टेंशन भी एक, मतलब ये भी T1, ये भी T1, ये थीटा अल्फा माने हैं। अल्फा, ये भी अल्फा, तो T1 का इधर कितना जाएगा, T1 कॉस अल्फा, इसका भी इधर कितना आएगा, T1 कॉस अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा T2, और T2 ही 100 न्यूटन है, इसको बैलेंस करेंगे तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। ये यहाँ पर T2 का वैल्यू 100 न्यूटन। अब यहाँ देखिए, ये जो है दोनों मिल करके क्या 2T1 कॉस अल्फा आ जाएगा, ये दोनों जितना ऊपर अच्छा, इसका कंपोनेंट जो इधर आएगा, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन दोनों के से तो कोई इक्वेशन मिलेगा नहीं, सोल्यूशन मिलेगा नहीं। लेकिन T1 T2 का जो इधर कंपोनेंट आ रहा है दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा, ये बराबर किसके होगा, 100 के। यहां से कितना आ रहा है ये 2T1, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू यहां से बैलेंस करेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है, तो T1 का वैल्यू आ जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 कॉस अल्फा इजकल टू 100, 100 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से अल्फा इजकल टू आ जाएगा 60 डिग्री, और जब अल्फा 60 डिग्री होगा तो हमसे थीटा पूछ रहा है, तो 2 इंटू 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, डी जो है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन 54 क्या दिया हुआ है, अ मैन एंड द कार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, द मैन वेट उसका दिया है 64 kg एंड द कार्ट 32 kg, द वेलोसिटी ऑफ द मैन इज 5.4 किमी पर आवर एंड दैट ऑफ द कार्ट इज 1.8 किमी पर आवर। When the man approaches the cart, he jumps onto it. Final velocity of the cart carrying the man will be, देखिए मैन और कार्ट ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मैन का मास दिया है 64 kg, वेलोसिटी दिया है 5.4 किमी पर आवर, और इसका मास दिया हुआ है 32 kg, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 1.8 किमी पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है व्हेन द मैन अप्रोचेज द कार्ट, मैन जो है वो कार्ट को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, दोनों टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये जो है इसके तरफ अप्रोच कर रहा है। When the man approaches the cart, he jumps on to it. The final velocity of the cart carrying the man will be. जब ये जंप करके इसके ऊपर बैठ जाएगा तो अब जो है क्या होगा इसमें, इसका फाइनल वेलोसिटी। ऐसा करते हैं कि हम जो है इसका फाइनल वेलोसिटी इधर ले लेते हैं, तो इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर जंप करके बैठ जाएगा तो जो इनिशियल मोमेंटम था दोनों का
बाद का भी मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि जब ये इसके ऊपर जाएगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इसका नेट मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल इसका मोमेंटम इसका, तो पी इनिशियल हो जाएगा दोनों का मास इंटू दोनों का वेलोसिटी। तो इसका मास ये है और इसका वेलोसिटी और मास ये हो गया, प्लस इसका वेलोसिटी और मास कितना हो गया 1.8 इंटू 32, इसका वी फाइनल इतना है। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, दोनों का मास जोड़ देते हैं 64 प्लस 32 इंटू वी फाइनल। अब देखिए मोमेंटम कंजर्व होगा, पी इनिशियल और पी फाइनल दोनों कंजर्व होंगे। तो यहाँ से जो है आ जाएगा, ये आ गया, कितना आएगा ये तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। इसका तो आ जा रहा है, मान लेते हैं इसका तो आ जाएगा 96, ये आ गया 96 वी फाइनल, और इधर हो जाएगा 64 इंटू 5.4 प्लस, अच्छा एक बात और, क्योंकि नेट मोमेंटम निकालना है, वेक्टर क्वांटिटी है, इधर प्लस माने हैं तो ये पॉजिटिव मोमेंटम देगा, लेकिन वेलोसिटी इसका अपोजिट है तो नेगेटिव वेलोसिटी है। क्योंकि इधर नेगेटिव माने हैं तो नेगेटिव वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे ज़रूर, लेकिन इसके नेगेटिव मोमेंटम को उसके साथ जोड़ेंगे, क्लियर ना। तो ये हो जाएगा -1.8 इंटू 32, एट से कट करिए तब सबको, तो ये 12 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, फिर देखिए कट रहा है 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो अब 2 इंटू 54 कितना हो जाएगा 108, मतलब 10.8 माइनस 1.8 इक्वल टू 3v फाइनल, ये कितना हो जाएगा 9, 3v फाइनल, ये कितना हो जाएगा v फाइनल इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से आएगा। नॉर्मली मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, इसलिए अब इस चैप्टर में हम जिक्र कर भी सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, कैसे कंजर्व होता है, किस कंडीशन में कंजर्व होता है। अगर देखते हैं, अगर इस चैप्टर में नहीं जिक्र करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आपके आएगा। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा 3 किमी पर आवर। अच्छा किमी पर आवर मतलब कि ये यूनिट तो हम लोग किमी पर आवर में ही सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3 किमी पर आवर आएगा, क्योंकि यूनिट तो इसका पर आवर दिया हुआ है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या दिया 55 में, ऑब्जेक्ट जिसका मास दिया हुआ है 0.2 kg और at rest is subjected to force of 0.2 kg, object at rest is subjected to a force 0.3, मान लेते हैं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 0.3 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप न्यूटन। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है 0.3 आई कैप माइनस 0.4 जे कैप डिवाइडेड बाय मास हो गया 0.2,
इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? रेस्ट में पार्टिकल है, स्क्वायर होगा। रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। बोला व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड, तो v बराबर u प्लस ए टी में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। v फाइनल निकालना है। वेक्टर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेक्टर में डील कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 1.5 आई कैप माइनस 2 जे कैप। टाइम दिया है कितना? 6 सेकेंड दिया हुआ है ना, 6 सेकेंड। अलग अलग भी चाहते तो लिख सकते थे, जैसे x के डायरेक्शन में अलग v बराबर u प्लस ए टी लगाते, y डायरेक्शन में अलग v बराबर u प्लस ए टी लगाते, वहाँ से भी आ जाता, डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखिए किस फॉर्म में दिया है आंसर। हाँ, तो आई जे के फॉर्म में दिया है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा 55 का। अब क्वेश्चन नंबर 56। एफ टी ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। लीनियर मोमेंटम गेन बिटवीन द 0 to 8 सेकेंड, 0 से 8 सेकेंड के बीच में कितना जो है वो लीनियर मोमेंटम गेन करेगा। ग्राफ दिया हुआ कुछ ऐसा, 0, ये दिया है 8। ये जो कर्व है, यहां पढ़िए 56 क्वेश्चन नंबर। द सेगमेंट्स शोन आर सर्कुलर। जो सेगमेंट्स ये सब हैं वो क्या है? सर्कुलर हैं। सर्कुलर होगा तो ये हाफ सर्किल हो गया, हाफ सर्किल। ये क्वार्टर सर्किल हो गया, ये भी क्वार्टर सर्किल होगा, मतलब 1/4 सर्किल। तो हाफ, क्योंकि एफ टी ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन मोमेंटम, कितना मोमेंटम गेन किया, एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए ये टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव एरिया आएगा, ये भी टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये भी नेगेटिव एरिया आएगा। ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, जब टाइम एक्सिस के ऊपर होगा तो ये पॉजिटिव एरिया आएगा। अच्छा, क्वार्टर क्वार्टर मिल करके हाफ हो जाएंगे, तो हाफ पॉजिटिव और ये दोनों मिल करके हाफ नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ सर्किल एरिया प्लस माइनस हाफ सर्किल एरिया, सब मिलकर के क्या हो जाएंगे? 0। मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। तीन ब्लॉक दिया हुआ है इंक्लिनेशन पर, स्मूथ इंक्लिनेशन प्लेन है, फोर्स एफ लग रहा है। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ये थीटा है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। M1 एंड नहीं, M2 एंड M3। M2 और M3 तो ये है, इन M2 M3 के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स यही होगा, यही पूछ रहा है। इसका एफबीडी बनाइए, क्या हो जाएगा? अगर हम M3 का एफबीडी बनाते हैं, M3 का ये इंक्लिनेशन है, mg नीचे होगा, तो mg नीचे कितना हो जाएगा? आ जाएगा m3g। m3g का इधर कितना आएगा? m3g साइन थीटा, यही आता है कंपोनेंट। इधर क्या आ जाएगा? m3g कॉस थीटा।
और नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब रेस्ट में है कि चल रहा है, 3 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द स्मूथ, मतलब कि ये रेस्ट में, तीनों ब्लॉक रेस्ट में हैं। अच्छा, इसका एक नॉर्मल फोर्स ये भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स, तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स n होगा, वही पूछ रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में जितने फोर्स आ रहे हैं वो है n, जो बराबर हो जाएगा m3g साइन थीटा। क्लियर ना? और इसमें आंसर में थीटा नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अब आंसर में थीटा नहीं दिया है, थीटा निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें ऑप्शन में कहीं थीटा नहीं दिख रहा है, m1 m2 m3 और f दिख रहा है। ऐसा करते हैं कि साइन थीटा हम निकालते हैं, इसको बैलेंस करके। सभी रेस्ट में हैं तो सभी को एक ब्लॉक मान लेते हैं, एक ब्लॉक। तो f ऊपर लग रहा है और इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका इधर कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 जी साइन थीटा, यही किसके बराबर होगा, f के। साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा आएगा f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। साइन थीटा को यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा m3g, और साइन थीटा इज इक्वल टू f जी से जी कैंसिल। अब ऑप्शन मैच करा लेंगे यहाँ पर, m3f m1 प्लस m2 m3 नीचे डिवाइड किए हुए हैं, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 58, horizontal stream of the water coming out of a pipe, horizontal stream of water coming out from a pipe having the area of the cross section। मान लेते कोई पाइप ऐसे दिया हुआ है, वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है, कितना एरिया दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिट्स ऑन अ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल को जो है हिट कर रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दे दिया, एंड रिबाउंड विथ सेम वेलोसिटी, मतलब वो जो है रिबाउंड भी हो रहा है सेम वेलोसिटी से, मतलब मोमेंटम डबल हो जाएगा। जब रिबाउंड होता है तो मोमेंटम डबल हो जाता है, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल। तो अब देखिए, इसमें वाटर का तो डेंसिटी दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है वाटर, क्योंकि डेंसिटी की जरूरत पड़ेगा इसमें। जैसे जो हम इसको क्लास में ही करवाए हुए हैं, तो जो फोर्स आया था वो था डी एम बाई डी टी इंटू कॉन्स्टेंट जो वेलोसिटी होगा, और ये जो है आ जाएगा dm अपॉन dt। अच्छा, यहां पर ये तो मोमेंटम जो इसके ऊपर जा रहा है, रिबाउंड करेगा तो डबल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जाकर टकरा कर वापस आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम जो ऊपर वाला सेक्शन है, जैसे देखिए f इक्वल टू dp अपॉन dt, यही ना होगा, उसी से तो ये आया है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो मोमेंटम का डबल होगा। वैसे चेंज इन मोमेंटम तो सही है, मान लीजिए लिखने के लिए तो यही होगा, dp अपॉन dt होगा। जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पर डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है रिबाउंड हो रहा है। तो कितना आ जाएगा ये, इसका रिजल्ट क्या आता था, इसका आता था शायद रो ए वी स्क्वायर इंटू 2। क्लियर ना? ये पूरा क्वेश्चन को करवाया भी गया है क्लास में।
तो रो ए वी स्क्वायर इंटू टू, रो जो डेंसिटी वाटर का है वही जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 kg होता है, तो एक तरह से इसका डेंसिटी क्या आ जाएगा, 10⁻³ kg/मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 kg वाटर होता है। तो ये आ जाएगा 10⁻³ एरिया कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻² का स्क्वायर। क्लियर ना? तो 4 हो जाएगा, ये हो गया। इंटू वी, वेलोसिटी क्या होगा 10 का स्क्वायर इंटू 2, यहां से आ जाएगा, देखिए 3 जीरो ये और 1 जीरो ये मिलकर के इसको कैंसिल करेगा, और ये आ जाएगा 400 न्यूटन। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 400 न्यूटन। वहीं अगर अगर जैसे पाइप था रिबाउंड नहीं करता, वहां पर वाटर गिर करके फिर ऐसे स्लिप कर जाता, वाटर वापस ना आकर के स्लिप कर जाता, तो वहां पे जो फोर्स आता है वो केवल रो ए वी स्क्वायर आता है। और जब वापस आता है तो इसी का मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाता है इनिशियल मोमेंटम का। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 59 में। क्वेश्चन नंबर 59, particle of the mass m experience a force that varies with time as in figure. If the particle was at rest t is equal to 0, find the velocity of the particle at the end of the 3t. पार्टिकल रेस्ट में था, ft का ग्राफ दिया हुआ है, ft के ग्राफ में t 2t 3t 4t बाकी दिया हुआ, लेकिन हमें 3t तक, क्योंकि 3t पर ही उसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसका एरिया क्या देगा, ये पूरा एरिया किसका, ft का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, मास कितना दिया हुआ है इसका, मास m दिया हुआ है, तो m v फाइनल, एरिया इसका निकालिए कितना होगा, इसका रीडिंग y में कितना दिया हुआ है f0, ये f0 है। तो देखिए इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या होगा यहां तक का, तो ये हो जाएगा, ये आ गया a1, a2 आ जाएगा, ये हो गया t इंटू f0, और अब ये जो एरिया होगा a3 ये पॉजिटिव में आएगा, ये हो जाएगा हाफ t बेस हो गया, f0 हाइट हो गया। तो देखिए ये और ये मिल करके tf0 और tf0 2tf0, m से डिवाइड कर देंगे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 2tf0 डिवाइडेड बाई m, यही होगा v फाइनल, 2tf0 डिवाइडेड बाई m। सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है इसमें, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मास m इज गिवन बाई y इज इक्वल टू, दिया हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, u प्लस
जी टी हो जाएगा, 2t, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जी टी तो बचेगा केवल। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ये कांस्टेंट 0 प्लस जी टी का 1 हो जाएगा। ए वाई इजकल टू जी हो गया, तो फोर्स इजकल टू एम ए, तो एम इंटू ए का वैल्यू, ए मतलब ए वाई, एम जी, एफ इजकल टू एम जी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टर्म पे देख लेते हैं इसको।